Hello students, myself Manoj Gupta with Impulse Edu Group दोसा फिजिक्स फैकल्टी। आज हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात यहाँ पर करना चाह रहे हैं बेटा, किस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इन अ हाइपोथेटिकल सिस्टम अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus 3q is moving around a very heavy particle charge q. Assume that Bohr's model is applicable to this system, then velocity of mass m in first orbit is. ये आपके पास ये ऑप्शन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, नेचुरल है, रिवॉल्व होगा क्योंकि अट्रैक्शन है, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आप जानते हैं किसी को भी सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए किसकी नेसेसरी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की नेसेसरी होती है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां जो अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, वो अट्रैक्शन के लिए जो रिवॉल्वेशन हो रहा है, वो रिवॉल्वेशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से गेट होगा। जब कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो उसके लड़की के अराउंड चक्कर काटता रहता है। अब वो जब अराउंड चक्कर काटता है, राउंड करता रहता है, तो उसके लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स अच्छा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं होगा। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा यहाँ पर यही लेकर चल रहे हैं, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k q1 q2 k की जगह यहाँ पर हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ काम में लेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1/4 एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में इसने ऑप्शन दिए हैं। k q1 आपके पास 3q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड q अपॉन r स्क्वायर। तो ये यहां पर आपके पास आ जाता है mv स्क्वायर r इज इक्वल टू 3q स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। हमसे उसने यहां पर क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। अब आपके पास यहां पर ये तो बात हो गई कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स ने दे दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज गर्ल्स और बॉयज के बीच का। लेकिन यहां पर एक बात और बोहर ने कही थी अपने कंसेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन केवल डेफिनिट ऑर्बिट में ही राउंड अप कर सकता है, यानी गर्ल्स के चारों तरफ यदि बॉयज राउंड कर रहा है तो उसके लिए भी तो एक कंडीशन रिक्वायर्ड होगी, चाहे जाए राउंड थोड़े ही करने लग जाएगा वो। तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन बोहर ने बताई थी कि उसी ऑर्बिट में आप वो रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है। ये सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो mvr इज इक्वल टू nh/2 nh h/2 का इंटीजर मल्टीपल nh/2। मुझे यहां पर स्पीड फाइंड आउट करनी है। आप यहां देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 में जब ये दोनों कंसेप्ट आपने लगा लिए तो आप अगर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवीजन देंगे तो आपको ओनली वेलोसिटी मिल जाएगी, m कैंसिल आउट हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी जो ऑप्शन हमें गिवन है ये सारे ऑप्शन हमें q और h की फॉर्म में दे रखे हैं, एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में दे रखे हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए जब बात करेंगे n इक्वल टू 1 रख देंगे। ग्राउंड स्टेट के लिए आप यहाँ पर पहले n इक्वल टू 1 रख दीजिए। ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1 h/2 आपके पास आ जाएगा। और ये यहाँ पर अब आप इन दोनों में इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड का डिवीजन दे दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवीजन बाय इक्वेशन थर्ड ये आपके पास आती है, तो इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। टू कंसेप्ट आपके पास यहाँ पर ओनली है और वो v रह जाएगा यहाँ, और v इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 3q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है बेटा, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है। तो दो कंसेप्ट इसमें काम में आ रहे हैं,
एक आपके पास सेंटीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो अट्रैक्शन फोर्स से मिलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। और सेकंड, बोहर ने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट ऑर्बिट में ही राउंड अप होता है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है। ये दोनों कंसेप्ट है, हम इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।